स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज फिर हम लोग यूपी पेट के लिए ऑल यूपी लाइव टेस्ट ये किया जाएगा और इससे पहले मैंने 3 वीडियोस कवर की हुई है। आज ही हम लोग का चौथा नंबर का वीडियो है। 8 बजे ये क्लास आपको लाइव मिल जाती है, सारे लोग मौजूद हो जाते हैं। उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो सारे लोग लाइव आते हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आते ही क्या करें, अपने फ़ोन पे स्टेटस लगा लें और जो कोई भी आपका दोस्त हो या कोई पढ़ने वाला लड़का हो उसको ज़रूर शेयर करें। भाई फॉर्म तो उसने भी फिल किया होगा ना, तो उसको भी शेयर करें ताकि वो भी सारे लोग आ जाए, ठीक है। जिससे क्या हो, जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो कंप्लीट हो सके। पिछले 3 दिन का मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है और आपकी नंबरिंग की हुई है कि कितने नंबर कितने लोगों ने पाए। कमेंट पे पूरी निगरानी रहती है, आपका कैलकुलेशन चलता रहता है आंसर का। आप लोग आंसर नहीं मिटाया करें, ठीक है। चलिए, संडे को याद रहे 10:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, नाम को अनाउंस करूँगा और जैसा लोगों ने कहा कि टॉप 5 का नाम लीजिएगा तो मैं टॉप 5 का नाम लूँगा। क्या मुझे देना है, क्या मैं करूँगा, उस दिन मैं आके संडे को सुबह 10:30 पे लाइव आके आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो आप सारे लोग भी मौजूद रहिए उस वक्त। आइए आज की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संचारी भाव की कुल संख्या है। ए 8 है, बी 33 है, सी 9 है, डी 36 है। 20 सेकंड आपको दिए जाते हैं लगाने के लिए, लगाइए। दस सेकंड। चलिए देखते हैं इस पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जितने लोगों ने इस पहले नंबर क्वेश्चन का लगाया है बी ऑप्शन, ठीक है, 33, वे सारे लोग एकदम सही हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, आंसर लीजिएगा इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान रहे, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए आँख, बी नयन, सी नेत्र, डी दृग। आंसर करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का। ये जो आँख लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से लिखा है भैया, उस पर टाइपिंग में वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हो रही थी तो मैंने कुछ नहीं किया। आँख कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर चांद बिंदी है, ठीक है। करिएगा कौन सा तत्सम नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए लेते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन। जितने लोगों ने लगाया आँख वे सारे लोग एकदम सही हैं। कौन सा तत्सम नहीं है, तो भैया ये तीनों क्या हैं, तत्सम हैं और ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। पहचान करने के लिए बेहतर है कि आप चांद बिंदी देखिए, चांद बिंदी जिसमें लगा रहेगा वो तद्भव रहेगा। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कूप मंडूक होने का अर्थ क्या होता है। ए घर में ही रहना, बी कुएं में गिर जाना, सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, डी मूर्ख होना। आंसर करिएगा। 15 सेकेंड आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। तो कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पूछा गया है, दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा करना पड़ गया। सामान्य शब्द का विलोम क्या है। ए श्रेष्ठ, बी सर्वज्ञ, सी साधारण, डी विशिष्ट। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मिलते हैं आपको 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया विशिष्ट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सामान्य का अपोजिट क्या है, विशिष्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का। देखिए विसर्ग थोड़ा दूसरे टाइप से लिखा गया क्योंकि टाइपिंग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।
तो ध्यान रखिएगा विसर्ग लिखा, ठीक। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, विसर्ग संधि। जब भी ऐसे कुछ नी करके लिखा रहे, ठीक है, या ऐसे जो भी पहले से मात्रा पहले आगे लग के रहे, तो ऐसे को हम लोग विसर्ग मानते हैं, ठीक है। जब लिखा जा रहा था तो विसर्ग ऐसे लिखा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। लिखा हुआ इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी वीणा। आंसर करिए, आपके पास 15 सेकेंड है। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। जितने लोगों ने वीणा इसका ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। संत कवि मलूक दास थे? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी माहिष्मती से। आंसर करिए इस 7 नंबर क्वेश्चन का। आपके पास है 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया मथुरा से, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। मलूक दास कहाँ से थे? मथुरा से थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उर्दू शायरी फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे? ए द्वारिका प्रसाद, बी विशन नारायण, सी नवल किशोर, डी रघुपति सहाय। 15 सेकेंड। आंसर करें 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड बचे हैं अब। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने डी लगाया, ठीक है, रघुपति सहाय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू शायरी ये करते थे, रघुपति सहाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है? ए 13.5%, बी 9.4%, सी 8.4%, डी 7.3%। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके पास है 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है डी 7.3%, ठीक है, 7.3%। तो ये आंसर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए घाघरा नहर, बी केन नहर, सी निचली गंगा नहर, डी शारदा नहर। आंसर करिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 10 सेकेंड और बचे हैं। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, डी मतलब क्या? शारदा नहर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए शुरू हुआ, जूम कर दिया है मैंने, अब बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि पहले 15 है, फिर 27 है, फिर 45 है, आगे इसी क्रम में क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा बताएं। ए 69, बी 78, सी 83, डी 87। आंसर करिए इस 11 नंबर क्वेश्चन का। आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड।
20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का। याद रहे जब रीजनिंग और मैथ का टर्न रहे तो आप लोग ज़रूर पेन पेपर लेके बैठे, क्योंकि आंसर आपको करना पड़ सकता है कि कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़े, ठीक है। तो लेते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। आंसर क्या है? ए 69। कैसे आ रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 में आपने 12 जोड़ा था तब जाके 27 बना था, 27 में 18 जोड़ा था 45 बना, 45 में 24 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 69, ठीक है। 12 के बाद फिर 6, फिर 6 और फिर 6 आगे, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस प्रश्न में एक कथन समूह के 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे उचित विकल्प का चुनाव आपको करना है कि कुछ कपड़े कमीज हैं, सभी कमीज सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े लाल हैं। ए सभी कमीज लाल हैं, बी कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, सी कुछ कमीज सफ़ेद हैं, डी सभी कपड़े लाल हैं। आपको दिया जाता है 30 सेकंड, सही आंसर करिए। बीस सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड बचे हैं। चलिए चलते हैं इस 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ, ठीक है। क्या सही आंसर है देखिए। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ठीक है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। कैसे बनेगा? ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, कह सकते हैं एक चित्र बना के आपको दिखाया गया है कि कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। जिनका आंसर गलत होगा वो ज़रूर इसको देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि इसमें से विलुप्त संख्या भरें, ठीक है। 4, 3, 8, 9 और आपके सामने दिख रहा है कि क्या करना है, ठीक है। 9 के बाद एक क्वेश्चन मार्क दिया, फिर 1 दिया। इसी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आपको फिल करना है। ऑप्शंस आपके हैं ए 4, बी 6, सी 7, डी 5। 30 सेकेंड आपके पास है, लगाएं। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, मतलब वहाँ आना चाहिए 5। देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ा गया होगा, किया गया 4 + 9 + 2 15, मतलब टोटल में क्या आना चाहिए? आखिरी में 15 जोड़ना बनाना है कि तीनों की लाइन का 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर लीजिए 14, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। लिखा है 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच के एक डिब्बे में एक खोंचे वाला, यहाँ पे खूंचे लिखा लेकिन खोंचे वाला मतलब चाट वाला है, ठीक है। वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है, ठीक है। अगले स्टेशन पर उतर जाता है और इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चल जाता है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 3, डी 6। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 30 सेकेंड आपके पास हैं, लगाएं। लगाए इस क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। गैया को कुछ खाने वाला काम कर रही है, भूख लगी हुई चिल्ला रहा है। चलिए लेते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, मतलब 5 आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा कुछ ये देखिए, तरीका फॉलो किया गया है। जिनका अगर 5 आया हुआ है तो वो सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। क्या तरीका, आप बाद में स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाद में देख लीजिए कि क्या तरीका इसमें फॉलो किया गया, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 3 बराबर 7 होता है, 8 बराबर 12 होता है और 9 बराबर 13 होता है तो 7 बराबर कितना होगा? A 11, B 12, C 13, D 10। 30 सेकेंड आपके पास लगाएं। बीस सेकेंड बचे हैं। दस सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? ए ऑप्शन। वहाँ आना चाहिए 11। ठीक है, कैसे आएगा ये कुछ तरीका देखिए। 3 बराबर 7 था, 8 बराबर 12, 9 बराबर 13, तो 7 बराबर कितना? तो देखो 4 3 7, 8 4 12, 9 4 13, 7 4 11। ठीक है, इसीलिए आपका 11 वहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। बताइएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ए 1923, बी 1924, सी 1925, डी 1922। 15 सेकेंड आपके पास है, क्वेश्चन का आंसर करिए। दस सेकेंड। चलिए चलते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। ठीक है, इसका क्या आंसर सही होगा आइए देखते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। 1924 जितने लोगों ने लगाया बी ऑप्शन 1924, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए कुछ देख लेते हैं, काफ़ी आपकी जानकारी के लिए चीज़ रहेगा, अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करूंगा। पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव में वो आयोजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1924 में किया था, ये तो क्वेश्चन आपने देखा, और वो अधिवेशन नंबर था 40वां। और देखिए 3-4 अधिवेशन यहाँ पे हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि आपका समय बचे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? ए खारा जल, बी भारी जल, सी मृदु जल, डी संक्रमित जल। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास है 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए खारा जल यहाँ पे लिखा है। खारा जल जो होता है साबुन में झाग नहीं बना पाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण खारा जल में झाग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद में, सी इलाहाबाद में, डी कानपुर में। आंसर करिएगा। 15 सेकंड आपके पास इसके लिए। 10 सेकंड। 5 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। तो लीजिए इसका सही आंसर क्लियर कर लेते हैं और भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है। लिखा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल या क्रिकेट का फतेह मैदान कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिए, फतेह मैदान का नाम से जाना जाता था। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित इस स्टेडियम का नाम 1967 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि भारतीय फुटबॉल के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ए डूरंट कप, बी डीसीएम कप, सी सीजर्स कप, डी संतोष ट्रॉफी।
आंसर करिए, आपके पास 15 सेकेंड है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए जितने लोगों ने इस 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है संतोष ट्रॉफी 1941 में, ध्यान से देखिएगा। डूरंड कप 1888 में और डीसीएम कप 1945 में, और 1945 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन डीसीएम कप। ठीक है, यह फुटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली में 1945 में शुरू हुआ था। यह देश का वह टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, आगे चलें 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। हाल ही में इसाक हर्जोग, ठीक है, इसाक हर्जोग इजराइल के कौन से नंबर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ए 10वें नंबर के, बी 11वें नंबर के, सी 13वें नंबर के, डी 15वें नंबर के। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ले ही लेते हैं आंसर। तो बी ऑप्शन मतलब 11वें राष्ट्रपति, वे सारे लोग एकदम सही हैं, 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, यहाँ देखिए इजराइल में चुनाव के अनुभवी नेता इसाक हर्जोग, ठीक है, जीत हासिल की है। तो बता दिया जाए कि इजराइल के ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने। ठीक है, चुनाव में राष्ट्रपति पद की दौड़ में इसाक के सामने शिक्षाविद मिरियम पेरेज खड़ी थी। हेजोग ने, बस इतना याद है, लेबर पार्टी से, काफ़ी ना जानिए, बस इतना जानिए मिरियम पेरेज भी इनके सामने खड़ी थी, लेकिन इसाक हेरजोग जो हैं वो यहाँ के 11वें राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। आई सेल से अगेन यू स्टोल हरीज बुक। ऑप्शन ए, आई सेड अगेन दैट ही स्टोल हरीज बुक। बी ऑप्शन, आई विल से अगेन दैट यू स्टोल हरीज बुक। सी ऑप्शन, आई सेल से अगेन दैट यू स्टोल हरीज बुक। डी ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। आंसर करिए, 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड, 10, चलिए इस 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या, तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। क्यों सी है सर, तो देखो भाई, जब ऐसा रहता है मतलब ये जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। लिखा है सी हैड कुक्ड सम डिशेस। ए है सम डिशेस हैड बीन कुक्ड बाय हर। बी सम डिशेस वाज बीन कुक्ड बाय हर। सी है सम डिशेस हैव बीन कुक्ड बाय हर। डी सम डिशेस हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। 15 सेकेंड। फंसेंगे कई लोग कि नहीं फंसेंगे, आई थिंक नहीं फंसेंगे। चलिए लेते हैं, कई लोगों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, तो जितने लोगों ने लगाया ए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हैड का हैड बीन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपके सामने है, देखिएगा। ये एरर का क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सी स्टरडे केम टू मीट यू बट यू वर नॉट प्रेजेंट। बताना है इसमें कि ए में गलती, बी में गलती, सी में गलती या कोई गलती नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए आपके पास 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5। चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहले में गलती है। ठीक है, पहले में क्या गलती है सर, तो पहले में ये जो स्टरडे यहाँ पे लिखा है, इस स्टरडे को आपको लिखना था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई टाइम वाला वर्ड रहता है तो उसको ऐसे जगह पे प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उसको सही जगह पे लगाया जाता है जब सेंटेंस पूरा एंड हो जाए। ठीक है, तो बनेगा क्या लाइन, सी केम टू मीट यू स्टरडे। ठीक है, तो पहले पोर्शन में गलती थी। यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखा हुआ है, वेट, यहाँ देखिए सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बातें वही लिखी हुई हैं जो आपको समझाना था। ठीक है, गलती ए पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं,
24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। 24 नंबर क्वेश्चन में लेट द कैट आउट ऑफ द, यहाँ पे ब्लैंक में भरना है, हाउस, वेल, बैग, कार। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। फिर बता देता हूँ, ये एक इडियम है, ठीक है। 5 सेकेंड। चलिए सही आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैग, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य उजागर करना, ठीक है। इस इडियम का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्वेश्चन लेते हैं 25, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। बताना है आपको, कैन आई हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, ठीक है। व्हाट इज़ नाउन इन द सेंटेंस अबव। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि नाउन क्या है। ए चॉकलेट है, बी केक है, सी कैन है, डी आई है, ई हैव है। आंसर करिए, आपके पास 15 सेकेंड है इस 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे लोग। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना था इस सेंटेंस में नाउन क्या है, जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए, काफ़ी लोगों का आंसर अब आने लगा है और काफ़ी डाउटेबल आंसर दे रहे हैं आप सारे लोग। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सही है बी, केक इसमें सही ऑप्शन है। आप कहेंगे सर केक कैसे हो सकता है, आपके मन में आए। देखिए चॉकलेट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, केक तो है लेकिन केक कैसा है, चॉकलेटी है। पूछा क्या है, इसमें नाउन क्या है, तो आप कहेंगे केक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन लीजिए, दिख रहा होगा, ब्लर नहीं हुआ होगा, बेचने आ गए सब लोग सामान, ठीक है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। ए 4000, बी 3600, सी 4200, डी 3200। 30 सेकंड आपके पास हैं, आराम से लगाइए। 30 सेकंड आपके पास है, आराम से इस क्वेश्चन का दीजिए आंसर। पंद्रह सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड। 5 सेकंड। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए जितने लोगों ने आंसर दिया 4000, ठीक है, मतलब ए ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये देखिए कुछ तरीका फॉलो हुआ है, मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये कुछ तरीका फॉलो हुआ है और इसी से आंसर इसमें लाया गया है 4000 रुपये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 27 नंबर, ठीक है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे से 5 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी कितनी है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 सेकंड आपके पास हैं, लगाएं। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए, आपने लगा लिया होगा इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, सी मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रोसेस लाया गया, आंसर इसका कुछ इस तरीके का मेथड यूज करा गया है और 72 इसका आंसर दिया गया है। जिनका गलत हो वो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 2 नल हैं ए और बी, किसी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों अगर एक साथ खाली हौज में खाली हौज में क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ए 6 घंटा, बी 7 घंटा, सी 8 घंटा,
डी 9 घंटा। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 30 सेकंड आपके पास है। बीस सेकंड, 10 सेकंड, 'चलिए उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो जितने लोगों ने इसका आंसर दिया ए ऑप्शन मतलब कि 6 घंटे, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से इसका आंसर लाया गया 6 घंटे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये तरीका लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कुर्सी को अगर 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो? ए 1200, बी 1000, सी 960, डी 900। आंसर करिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 सेकंड आपके पास। बीस सेकंड, 10 सेकंड, 'चलिए लेते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जितने लोगों ने लगाया है 1200, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। मतलब जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए मेथड लगा हुआ है, 1200 आंसर लाया गया है। ठीक है, आखिरी नंबर क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा? ए 35.2, बी 36.1, सी 36.5, डी 39.1। 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग डेली आया करें और डेली इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन लगाते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, डेली आया करें, डेली लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो जो एक लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है वो सब तक पहुंच जाए। ठीक है, बाकी आपकी कैलकुलेशन हो रही है। संडे सुबह 10:30 बजे आके अनाउंसमेंट होगा कि कौन से बंदे को विनर घोषित किया गया और कौन है। ठीक है, और क्या क्या आपको अवार्ड दिया जाएगा। चलते हैं इस 30 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। इसका देखिए जितने लोगों ने लगाया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब कि 36.5, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है कुछ तरीका जिसमें 36.5 आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए किसको, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, टेक केयर।